हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जानते हो क्यों? 17 फरवरी को जब आप मैथ का पेपर दे रहे होंगे, उसमें सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, 20 मार्क्स। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ आज की क्लास में ही 20 मार्क्स को पूरा पक्का करने वाले हैं। आज की क्लास में जो जो बातें मैं आपको बताता चलूं, उसको आप ध्यान से देखते चलना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ये क्वेश्चन में रीडिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम इक्वेशंस गलत बना लेते हैं, जिस वजह से हमारे आंसर गलत आते हैं। या फिर इक्वेशन हमने बना ली तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया, या फिर सॉल्व करते टाइम हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप नोटिस करना कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं। सेम आपको यही चीज अप्लाई करनी है आपको सेक्शन डी में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 17 फरवरी को कोई भी सेट आपके पास में आता है उसमें देखने को जरूर मिलेगा। शुरू करें, आ जाओ। और एक बात स्टार्ट करने से पहले और कहना चाहता हूं, आराम से देखना, हड़बड़ी मत करना कि सर किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के निकाल रहे हैं। और आप अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सर को भी मोटिवेशन मिलता है ना, थोड़ा एनर्जी आती है। चलो आ जाओ। अच्छा, पहला सेक्शन डी में क्वेश्चन है, सेजल स्टार्टेड अ बिजनेस। सेजल ने बिजनेस स्टार्ट करा वेयर शी सेल्स अर्निंग ऑनलाइन। शी मेड ₹12,000 इन सेल्स इन हर फर्स्ट मंथ। पहले मंथ उसे 12,000 रुपए सेल करे। ही इन द सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ उसने क्या करा? ध्यान से सुनना। सी डिक्रीज द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट बाई ₹20। उसने प्राइस को 20 रुपए कम कर दिया, तो उसकी सोल जो है वो 40 और ज्यादा आइटम बिक गए। जब उसने प्राइस कम करे तो उसके आइटम ज्यादा बिक गए। इंक्रीज हर टोटल सेल्स बाई 2000, जो उसकी टोटल सेल थी वो 2000 रुपए बढ़ गई। अब हमें बताना है व्हाट प्राइस डिड सी सेल द अर्निंग इन द सेकेंड मंथ। शो योर वर्क, ध्यान से समझना। अब हमें यहाँ पर टोटल पता है 12,000। हम लोगों को यहाँ पर एक बात ये नहीं पता है कि कितने रुपए का एक आइटम है। जैसे एक पेन है, एक पेन ये कितने रुपए का है ये नहीं पता है, और कितने पेन है ये भी नहीं पता है। तो हम लोगों ने आइटम ले लिए, मान के चलो एक्स ले लिए, एक्स आइटम है, और एक आइटम का प्राइस ₹22 ले लिया। ध्यान से समझते चलना। आपको ये स्टेटमेंट में लिखना है, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एक्स, नंबर कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज ₹y। टोटल कितनी है? 12,000। तो नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू 12,000 को y से डिवाइड कर दें। मान के चलो 100 रुपए के आप पेन खरीद के लाए, तो एक पेन कितने का है उसको डिवाइड करके पता चल जाएगा। अगर 10 रुपए का एक पेन है तो 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10 पेन आ जाएंगे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, और y क्या है? रुपीज। ये रुपीज लिखा है। तो पहली ये बात आ गई। अब क्या कर रही है वो जो सेजल है, सेजल 20 रुपए प्राइस के डिक्रीज कर रही है। प्राइस प्राइस वाई है, उसमें 20 रुपए कम कर दिए। ठीक, प्राइस में 20 रुपए कम करे, उसके बाद क्या हुआ? उसके जो आइटम है वो 40 ज्यादा बिक गए। आइटम देखो एक्स है, तो आइटम एक्स है वो 40 ज्यादा बिक गए। अब जो टोटल सेल थी उसमें 2,000 रुपए बढ़ गए। टोटल सेल कितनी थी? 12,000। 12,000 में 2,000 रुपए और बढ़ गए, तो 12, 13, 14, 14,000 रुपए हो गए। यहां तक पहुंच गए। क्या मैं कर रहा हूं? क्वेश्चन को ब्रेक करके, पीसेस में करके आपके लिए ऐसी चटनी बना रहा हूं जो सिर्फ आपको चाटनी है। ऐसी चटनी तैयार कर रहा हूं। कहते नहीं है क्या घोल के पिला दोगे? हाँ, घोल के पिला देंगे। कैसे घोलना है? उसको तोड़ तोड़ के घोलना है। जैसा वो कह रहा है वैसा हम यहाँ लिखते चल रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? ऐसा मैंने घोल दिया है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है। देखने मतलब पीना है इसको। चलो आ जाओ वापस। एक्स की वैल्यू सेम वेरिएबल मिले हैं, हम लोगों को प्राइस निकालनी है। प्राइस मतलब वाई। तो देखो, सबसे पहले वाई माइनस 20, एक्स की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं 12,000 अपॉन में वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 14,000। क्या करें? एलसीएम ले लें। y माइनस 20, अब यहां से हम लोगों को 40 कॉमन मिल रहा है तो 40 कॉमन ले लिया ऊपर से। यहां बचा
देखो एक जीरो बाहर चला गया, 2 जीरो बचे और 4 3 जा 12। 300 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 आ जाएंगे। इतनी मैं कैलकुलेशन आपकी मान के चल रहा हूँ। 40 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 1 की y से तो आ गया y अपॉन में y। इस साइड में कितना है 14,000। ध्यान से देखना अब यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 0। 350 आ गया, इसको छोटा कर देते हैं। अब ये आ गया 350। y डिवाइड का मल्टीप्लाई में भेज दूं तो y माइनस 20 ब्रैकेट फिर क्या आया 300 प्लस y इज इक्वल टू 350 की y से कर दे 350y। इसकी प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट करके देखो y की 300 से 300y, y की y से y स्क्वायर माइनस 0 0 0 3 2 जा 6000 और माइनस का 20y इज इक्वल टू में 350y। प्रोडक्ट करा है सिंपल। अब देखो क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, y स्क्वायर लिख लिया, y देखो 300y और 350y, तो प्लस का उधर जाएगा माइनस का हुआ 350 में से 300 का 50 बचे और 50 प्लस के प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 50, 50 और 20 70 हो गए और क्या है माइनस का 6000 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करके लिख लिया। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक बन चुकी है, 6000 बन जा 6000, इसके फैक्टर करके 70 बनाए। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखना, मुझे टेबल याद है 12 5 जा 60 होता है 120 की 50 से अगर मैं कर देता हूं तो देखो देखना 120 की 50 माइनस करो 70 आ गया, ठीक। 120 की 50 से मल्टीप्लाई करो 0 0 2 0, 12 5 जा 60, 6000 आ गया माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू ब्रैकेट से कॉमन क्या है, y कॉमन है, क्या अंदर बचा y माइनस 120। इन दोनों से कॉमन क्या है 50 कॉमन है, क्या बचा y माइनस, एक जीरो से जीरो कट गए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 120 बचा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम है y माइनस 120 और नेक्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 50। यहां तक पहुंच गए। फिर इसके बाद में क्या करो, देखो इज इक्वल टू में है 0। इसके बाद में एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। अब एक बात बताओ, y क्या है, प्राइस है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बोला था। x क्या है, नंबर ऑफ आइटम है। हमें क्या निकालना है, व्हाट प्राइस, किस प्राइस पर। तो बताओ प्राइस कभी निगेटिव होंगे, कभी प्राइस निगेटिव नहीं होंगे, तो ये क्या है नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। तो हमारा प्राइस कितना आ गया है इसका 120। कितना आया 120। क्लियर हो गई बात। एक आइटम कितने रुपए का है 120 रुपए का है। यहाँ तक पहुंच गए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब ऑडियो वगैरह सही चल रहा है, बीच में कनेक्शन टूट जाता है, ये सब सही चल रहा है, ऑन है, ओके राइट 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 फाइन। ये क्लियर हुई बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि अ बॉल शोन बिलो, ये फिगर दिया गया है, दिख रहा है फिगर ये आपको, और इसमें बात कही गई है 5 मीटर लेंथ है 4 मीटर हाइट। देखो ये 5 मीटर लेंथ हो गई 4 मीटर हाइट हो गई। आउटर पोर्शन दिया गया है और देखो ये विड्थ दी गई, विड्थ दिख रही है x, ये चारों तरफ कितनी है x। इसमें कहा गया है टाइल लगा है बीच में, ये जो बीच में बॉक्स बना है इसमें टाइल्स लगे हुए हैं। टोटल बजट जो है टाइल्स लगवाने का 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए, यानी कि इस पे टाइल लगवाने का खर्चा 500 रुपए आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। और पेंट आउटर जो है ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, इसमें पेंट करवाने के 200 रुपए खर्च हो रहे हैं। टोटल खर्चा मिला के 5800 का है। अब हमें बताना है x की वैल्यू इसमें निकालनी है। द वर्क इज कंप्लीटेड एज पर द बजट, शो योर वर्क। ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार ध्यान से देख लो, अच्छे से देख रहे हो आप। चलो आगे क्वेश्चन को बताएं, बताओ आ जाएं।
देखो समझना, सबसे पहले देखो अंदर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लें, बाहर वाले का एरिया निकाल लें। देखना जरा आ जाओ, एक बात बताओ, अंदर वाले की लेंथ अगर मैं निकालूं, बाहर है 5, तो देखो x इधर से और x इधर से, x और x 2x, 5 में से 2x माइनस कर दूं। देखो मैं पहले लिख लेता हूं कैपिटल L, कैपिटल L है 5 मीटर और स्मॉल कैपिटल B है 4 मीटर। ठीक है, ये बाहर वाला ले लिया, अंदर वाला स्मॉल l जहां टाइल लगने हैं। अब देखो पूरी 5 है, यहां से लेके यहां तक, x इधर से कम करें तो 5 में से 2x जाएंगे, 5 माइनस 2x। ये मैं इसलिए ऐसे बोल के आपको करके बता रहा हूं, एग्जाम में आप यही गलती करते हो। ठीक है, तो इन गलतियों को कैसे कम करें उसके लिए ध्यान से देखना। देखो ये 4 है, x ऊपर से कम करी, x नीचे से कम करी, तो वृत्त कितनी आ गई, 4 में से 2x माइनस कर दो। स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं 2x माइनस 4, 2x माइनस 5। समझ रहे हो ना, गलती नहीं करनी है। बड़े में से छोटा माइनस होता है, कभी छोटे में से बड़ा नहीं माइनस होता है। ठीक है, अब क्या आ गया 4 माइनस 2x, ये टाइल्स है। ठीक है, तो एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लें, एरिया ऑफ टाइल्स, जहां पर टाइल्स लगेंगे, एरिया ऑफ रीजन, जहां पर क्या लग रहा है, टाइल्स लग रहा है, तो L इंटू वी, L है 5 माइनस 2x इंटू 4 माइनस 2x। ठीक, अब जहां पर पेंट हो रहा है, एरिया ऑफ पेंट, पेंट वाला एरिया क्या है समझो, बड़े वाले में से टाइल्स को निकाल दें तो पेंट का एरिया आ जाएगा, बड़ा कितना 5 4 जा 20, 20 में से टाइल्स का एरिया निकाल दूं, 5 माइनस 4x, 4 माइनस ये 2x है, माइनस 2x, तो ये पेंट का एरिया आ गया। पहुंच गए। अब क्या है कि टाइल का खर्चा 500 रुपए आ रहा है, टाइल कहाँ है, टाइल ये है, इस पे खर्चा कितना आ रहा है 500 रुपए, और 200 रुपए खर्चा आ रहा है पेंट में। तो खर्चा यानी 500 रुपए टाइल लगवाने में, और टोटल एरिया इतना है 5 माइनस 2x, 4 माइनस 2x। ये किसका खर्चा आ गया, टाइल लगवाने का, प्लस पेंट करवाने का, पेंट के 200 रुपए, ध्यान देना 200। अब ये बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखेंगे 20 माइनस 5 माइनस 2x, 4 माइनस 2x। ये किसका एरिया है, पेंट का एरिया। ये इक्वल किसके होगा, टोटल कॉस्ट है 5800। अब मैं क्या करता, आप लोग क्या करते, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर गलती होने के चांस भी ज्यादा थे और लेंदी हो जाता। हमें 5 नंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा स्मार्टली भी प्ले करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर देखना, ये 100 कॉमन ले लें, 100 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, कितना बचेगा 5। देखो सॉल्विंग जरा समझना ध्यान से, 5 क्योंकि 100 मैंने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस 2x, 4 माइनस 2x। मैंने क्या करा 100 कॉमन ले लिया तो 2 बचे। अब देखो 20 माइनस का 5 माइनस 2x और 4 माइनस 2x इज इक्वल टू में बचे हैं 58। ठीक, क्योंकि 100 कॉमन लेके इसका 100 काट दिया है। अब यहाँ पर देखो अब क्या होगा, हम लोग देखो ये 5 है, 2 मैं अंदर भेज रहा हूँ, 2 2 जा 40, 2 की 20 से 40 और माइनस का ये पूरा, तो 5 में से 2 चले जाएंगे, समझना, ये 2 अंदर भेज दिया, तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 5 माइनस 2x, 4 माइनस 2x प्लस का 40 इज इक्वल टू 58। अब क्या करूं, प्लस का 40 उधर भेज दूं। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही तो आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है, परेशान मत हो। 40 उधर भेज दो, 40 उधर भेज देते हैं तो 58 में से 8 और 5 में से 4 गया 1, 18 बचा। अब 3 से 18 काट दूं, 3 से 18 काट दूं कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, प्लस का उधर भेजा माइनस होके आ गया, 3 डिवाइड में भेजा तो 3 डिवाइड में आया, 3 6 80, 6 आ गए, 6 आ गए। हमें x निकालना है, देखो कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 5 4 जा
20, 5 टू जा माइनस का 10x, 2 4 जा 8x, माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। पहुंच गए। 4x स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन गई, देखो 4x स्क्वायर 10 और 8 18x, प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा ये, लेकिन 20 बड़ा है, 20 में से 6 जाएंगे तो बचे 14 इज इक्वल टू 0। इनसे कॉमन हमें 2 मिल रहा है, हटा दो, 2 टू जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। इसके क्या करने हैं, फैक्टर। फैक्टर करके क्या निकालोगे, x की वैल्यू। x की वैल्यू जब आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं फैक्टर करके भी बता देता हूँ, देखो इसको छोटा कर दो, देखो देखो 7 टू जा 14, 14 के ऐसे फैक्टर करो 9 आ जाए, तो 7 टू जा 14, 7 और 2 9, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। क्या करा मैंने, इसको सम करो तो 9, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 14, ठीक है। अब इससे कॉमन क्या है, x। कॉमन लेते समय गलती मत करना, 2x माइनस का 7, इनमें कॉमन क्या है, -1, 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में 2x माइनस 7 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 यानी कि 35.5, 3.5। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर वाली नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखो अब यहाँ पर ये समझना क्या है, समझो, आ जाओ आ जाओ, लिसन। ये ऊपर वाली सर बोल रहे नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 लेंगे। नेग्लेक्ट इसलिए कर देंगे, देखो 3.5 और 3.5 6.336 हो गया, लेकिन ये तो 4 ही दिया गया है, ये तो इससे भी ऊपर निकल गया x की वैल्यू। ये चौड़ाई अंदर है ना 7, तो इसके 4 से बड़ी हो गई, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो x की वैल्यू कौन सी रहेगी, ओनली 1 रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये भी ध्यान से समझना। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, फिर से बोलूंगा, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में गलती ना हो इसलिए मैं बहुत ध्यान से कोई चीज आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखना अब यहाँ पर क्या हो रहा है। एक रेस्टोरेंट है, ये बना हुआ है पूरा, आपको 2 शेप नजर आ रही है। पहली एक ये बॉक्स नजर आ रहा है और एक कोन नजर आ रही है। कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। हाउ मैनी डेजर्ट, डेजर्ट क्या है यहाँ पर, आइसक्रीम कोन, सर्व्ड आउट कंप्लीटली फिल्ड बॉक्स आइसक्रीम। इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आइसक्रीम कोन रखी है, तो कितनी कोन ये आएंगी ये बताना है। हाउ मैनी डेजर्ट, डेजर्ट क्या है, आइसक्रीम कोन। एक बार देखो ध्यान से पढ़ लो जरा, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। अब देखो मैं क्या करूं, एक बॉक्स के अंदर हम मुझे आइसक्रीम कोन रखनी है। आप क्या करो, तो बॉक्स की कैपेसिटी जान लो। बॉक्स की कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम, और एक कोन कितना कवर कर रही है, यानी कि इसका वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ कोन आ जाएंगी। देखो देखो मैं यहाँ पर कुछ करने जा रहा हूँ, आपको सब प्रॉपर लिखना है, वरना फिर लिखो नहीं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स नंबर ऑफ डेजर्ट्स में क्या होगा समझना। नंबर ऑफ डेजर्ट में इस बॉक्स के अंदर रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ 1 डेजर्ट। डेजर्ट यहां पर क्या है, आइसक्रीम। आप समझो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको कैसे पता चला, मुझको ऐसे पता चला क्योंकि ये बॉक्स क्यूबॉइड है फिगर में, और देखो LVH भी गिवन है। नीचे क्या है, डेजर्ट, ये देखो कोन की सब चीजें दी गई हैं। डेजर्ट किससे मिलके बना है, कोन और हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये h अलग है, ठीक है, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ये h अलग है, मैं डैश लगा दूं या 1 लिख दूं, 1 लिख देता हूं। क्लियर, ये डिफरेंस करने के लिए एग्जाम में ध्यान देना है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए।
LVH देखो 40 इंटू 30 इंटू 115। बहुत ध्यान से देखना, पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो मैं सॉल्विंग सिखा रहा हूँ वो है नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी और इजी वे में। ये LVH हो गया 1/3, 1/3 पाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, हाँ सर कॉमन ले लूँ, तो क्या बचा, एक आर बचा, आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया तो H1 बचा, प्लस आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर बचा। अब समझो, समझना ध्यान से, इसको छोटा करो पहले, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब देखना, ये 3 ऊपर चला गया, 3 को ऊपर भेज दूं, देखो यहाँ पर 1 2 3 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 115 अपॉन में, ध्यान दो ध्यान दो, पाई की वैल्यू कितनी, क्या कहा इन्होंने 22/7, 22/7, 7 कहाँ ऊपर जाएगा। आर की वैल्यू कितनी, आर मतलब क्या, रेडियस किसकी, कोन की, देखो ये 7 डायमीटर दे दिया, 7 का आधा करेंगे तो 7/2, और 2 कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा, और आर स्क्वायर है तो एक बार 7/2 ऊपर जाएगा। पहुंच रहे हो यहाँ तक, संग में हो, चलो अच्छा। H1 क्या है, कोन की हाइट, कितनी है कोन की हाइट 12। आर क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी, जितनी कोन की है 7/2, 7/2 मतलब यहाँ पर 3.5 रख लूं, 7 का आधा 3.5 होता है। अब समझो, समझना ध्यान से, पेन चेंज कर देता हूं, देखो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, पहुंच गए। और कुछ कट रहा है क्या, 7, 1 2 3 4 नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, अब रुक जाओ, आराम से देखो, आराम से देखना जरा, देखो कुछ नहीं जा रहा है तो 3 लिखा, इंटू 40 लिखा, इंटू 30 लिखा, इंटू 115 लिखा, इंटू 2 लिखा। एग्जामिनर सोच रहा होगा ये स्टूडेंट बड़ा क्लेवर है, अभी तक ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा और ये वहां तक लेके जा रहा है। जब ये आंसर शीट आपकी देखेगा, 12 और 3 15, 15.5, पहुंच गए। ये ऐड वगैरह ढंग से करना, थोड़ा सा पॉइंट हटा रहा हूँ, पॉइंट हटा दो, ऊपर ये 0 यहाँ पर लगा दिया। अब क्या कट रहा है, देखो अब कटने वाली चीज को क्या है, वो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23, यही देख रहा था, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब क्या करो, अब इन सब की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, देखो कुछ कट रहा, क्या नहीं कट रहा, क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, कैसे करें, देखो जरा ध्यान देना, 1 2 3, 3 0 आ गए, 1 2 3, 3 4 जा 12, 12, देखो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 की 23 से कर देंगे, 72 की 72 की 23 से अभी करनी बाकी है। यहाँ देखो 11, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 इंटू 11, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल। फिर लगभग एक डिवाइड करके एक डेसिमल तक निकालना सीखो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप ये नोटिस करो, इतना इजी तरीके से करते हुए जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। जैसे मान के चलो पॉइंट में कुछ भी आया, जैसे सपोज आया 21 पॉइंट, चलो मैं इसको डिवाइड ही इस पे कर लेता हूँ, देखो ये लगभग आ रहा आएगा आंसर में, ये आएगा जाकर 565, 565 बनेगा जाकर, ये 565 पॉइंट समथिंग, तो 565 डिजिट बनेगी यहाँ से, हाँ निकल भी रही है, आ जाएगी। समझ रहे हो, मेन मेरी बात को समझना, क्वेश्चन से कैसे डाटा को मैंने निकाला, उसके बाद में कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा, बड़ी सी कैलकुलेशन को कैसे तोड़ता चला गया, आसान बना दिया, बस लास्ट में अब ये है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये तो क्वेश्चन देख लो, ये एग्जाम में आपको मिलेगा और गलती इसमें ज्यादा होगी। देखो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर वाटर टैंक है, ठीक है, ये रहा, और सिलेंडर शेप नाम दे दिया। तो ये सिटी में जाते हैं और ईच कॉलोनी हैज क्यूबोइडल टैंक वाटर। अच्छा देखो, ये टैंक है, एक कॉलोनी में ये वाटर टैंक है, ये मटका क्यों बना हुआ है यहाँ पर? अच्छा मटका, प्यूपिल कम विद मटका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टैंक जाता है कॉलोनी में, इसमें भरा जाता है, और प्यूपिल जो लोग वहां रहते हैं वो इस मटके में पानी लेके आते हैं इस टैंक से। हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई? अच्छा, अगर ये टैंकर पूरा भरा हो तो कितनी कॉलोनी में पानी मिलेगा? बहुत आसान है, समझो कैसे सर ने सोचा। इसके अंदर जितना पानी है वो निकाल लें और एक में कितना है, तो टोटल को एक से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ कॉलोनीज पता चल जाएगी। देखो समझना बात को, नंबर ऑफ क्या निकालना है? कॉलोनीज, कॉलोनीज, COLONIES इज इक्वल टू क्या है? टैंक, कैसा? सिलेंडर, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, आर कितना? देखो ये पूरा 2 दिया गया है फिगर में, तो 2 का आधा कितना? 1, 1 का स्क्वायर क्योंकि डायमीटर है ना, और हाइट कितनी? 70, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, ये टैंक है कॉलोनी के लिए, एक कॉलोनी के लिए एक टैंक, तो LVH, एल कितनी? LBH, ठीक है, पहुंच गए। 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 10 जा 70, LVH हो गया ना, तो ये आ गया ऊपर 2 5 जा 10, 5 पाई बाई, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, चलो रख लेते हैं, 22/7 इंटू 5 अपॉन में है 3, तो 3 आ गया इसके साथ में, पाई की वैल्यू रख ली, ऊपर 5 बचा, नीचे 3 है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 से मल्टीप्लाई करे वही रहेगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 7 2 जा 21, 21 से इसको कट कर लें, 21 से यहाँ पर कट कर लेते हैं, 110 को 5 जा तो बिगर हो जाएगा, 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा जाएगा, 10 में से 5 गए तो बचे 5, यहाँ पर हो गया 0, तो 0 आ गया, 5 पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं 5 कॉलोनी ले ले रहा हूँ, क्योंकि कोई आधा टैंक थोड़ी ना, आधा वैसे थोड़ी ना हुआ कॉलोनी, बात समझ रहे हो, क्योंकि डेसिमल में आधे जा रहा है, तो लगभग ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 5.2 जा कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 आ रहा है, 8, हाँ 5 ले लो, कितनी कॉलोनी? 5 कॉलोनी। एक सिलेंड्रिकल टैंक कितना पानी भर के देगा? एक सिलेंड्रिकल टैंक हमें 5 कॉलोनी का पानी मिल जाएगा। कितनी कॉलोनी का पानी मिल जाएगा? 5 कॉलोनी का पानी मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई अब आपको? चलो अब आ जाओ, 5 कॉलोनी आ गई, ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं? इफ अ टैंकर सप्लाईज वाटर टू 3 कॉलोनीज, कितनी कॉलोनी में जा रहा है? 3 कॉलोनी में जा रहा है। अच्छा, एक टैंक से 5 कॉलोनी में मिल रहा था, 3 कॉलोनी में जा रहा है, देन गोज टू द विलेज, फिर गांव में जाता है, 500 लोग अपने मटके में पानी लेते हैं, 400 लोग, हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाई टैंकर इन ऑल, गिव आंसर। देखो मीटर क्यूब में देना है, मीटर में तो है ही। ओ देखो, सुनो 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 सुनो, आ जाओ आ जाओ, देखो बड़ा खतरनाक हो गया यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर? ये लोग कह रहे थे देखो, हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाई टैंकर इन ऑल, गिव योर आंसर इन मीटर क्यूब, सब मीटर में दे दिया, हम लोगों को फंसाने के लिए क्या करा इन्होंने, मटका सेंटीमीटर में दे दिया। देख रहे हो आप, तभी मैं कहूँ एकदम ये मीटर यहाँ क्यों लिख रखा है और सब मीटर में पहले से, क्योंकि मटका देख रहे हो, मटका किस में है? सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये तभी तो गलती हो जाती है। देखो अभी मैं भी फंस गया था यहाँ पर, फंस गया था या नहीं फंस गया था? ये लोग यूनिट से प्ले कर रहे हैं। अब 42 सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब में लाना है, चलो ठीक, इस मटके में कितना पानी आता है, चलो निकाल लेते हैं। मटका कैसा है? मटका हमारा स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो 42 डायामीटर है, तो डायामीटर से रेडियस निकालने, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आर क्यूब मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, 4/3 पाई आर क्यूब,
अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में कर ले, सेंटीमीटर से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से क्या कर दूं, डिवाइड। तो 100 से जब डिवाइड करोगे, इसका 100 इंटू 100 इंटू 100, अब ये मीटर क्यूब में आ गया। ये एक मटके में जो पानी आएगा वो निकल रहा है। समझना बात को ध्यान से। 3 7 जा 21 चला गया, बहुत अच्छी बात है, ये तो चला गया। अब 21 की 21 से करेंगे, 4 4 1 आया, कितना आया, 4 4 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 और 3 35, 8 2 5 3 8 8 2 10, 5 2 7 7 1 8 5 3 8 और 3 3 38808। अब नीचे गिनो, 2 4 6, 6 जीरो है, कितने जीरो, 6 जीरो, 6 मतलब 1 2 3 4 5, 6 नंबर बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि कितने जीरो हैं यहाँ पर, देखो 2 4 6, तो 6 नंबर बाद पॉइंट, 3 और 3 6, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में। यहाँ तक पहुंच गए। ये क्या आ गया, एक मटके का वॉल्यूम आ गया कि इतना पानी है। यहाँ तक पहुंच गए, कैलकुलेशन बिल्कुल ओके, राइट, पहुंच गए हो यहाँ तक, ठीक है, पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या करें, मटके हैं कितने, अब देखो 0.038 आ रहा है, तो इसमें एक काम करो, इरेजर कहाँ से आ गई है, चलो देखो एक काम करो, यहाँ पर 0.038 है, 38 के आगे है, तो 38 40 के पास में है, तो 0.04 ले लूं मीटर क्यूब। ये एक मटके का पानी आया, अप्रॉक्स में लिख लिया। मटके कितने हैं गांव में, 400, तो इंटू 400 कर दूं, 0.04 इंटू 400, पॉइंट से नीचे 100 आएगा, 2 जीरो कैंसिल, 4 4 जा 16 मीटर क्यूब, यानी कि गांव में 16 मीटर क्यूब पानी है, और 3 कॉलोनीज सप्लाई वाटर की है। 3 कॉलोनीज हैं, एक कॉलोनीज में कितना था, अरे वो तो हम लोगों ने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक कॉलोनीज में कितना है, ये है ना टैंक, तो एक टैंक के लिए एक टैंक, कौन सा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड टैंक, एक टैंक क्यूबॉइड, सही से लिख लेना, उसमें लड़ाई मत लड़ने लगना, वरना पता चले लड़ाई लड़ने लगो। समझो ध्यान से देखो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 मीटर क्यूब, ठीक। एक का आ गया है कितनी, 3 है, कितनी 3, तो मैं 3 का निकाल रहा हूँ, 42 इंटू 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 126 मीटर क्यूब, और कितना है ये, 16। पूछा क्या था, हाउ मच वाटर इज सप्लाइड, कितना वाटर सप्लाई होगा। देखो हम लोगों ने दो चीजें निकाल ली हैं, पहला निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया है कि इस टैंक में इतना पानी है, और 3 टैंक में इतना आ गया, और गांव में जो लोग हैं उनका आ गया है 16, ठीक। अब टोटल पानी देखो कितना है, इसको और इसको ऐड कर दें, 126 और 16 को ऐड कर दे, 6 6 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 142 मीटर क्यूब। ये क्या आया है, वाटर सप्लाई बाई टैंकर इन ऑल, टैंकर से वाटर सप्लाई है सारी, ऑल। क्या लिखोगे, स्टेटमेंट बोल दूं, मैं बोल देता हूं, वाटर इज सप्लाइड बाई टैंकर इज इक्वल टू 126 प्लस 16 इज इक्वल टू 142 मीटर क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग, बोलो मूव करें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, इन लोगों ने फंसा दिया था, जानते हो कहाँ फंसाया था, जाकर यूनिट में फंसा दिया था। चलो आ जाओ आ जाओ, देखो ये फिगर दिया गया है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एस टी पैरेलल है पी क्यू के, ऑल मेजरमेंट आर इन यूनिट, ये इसके पैरेलल है, बीपीटी लगा दो, है ना। तो हमें निकालना क्या है, पी क्यू टी एस का एरिया इतना है, अच्छा प्रूव करना है। समझो मेरी बात को, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो ये इसके पैरेलल है, बीपीटी लगा दे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इन ट्राइंगल
एस टी आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्या लग करें, देखो छोटे ट्राइंगल की साइड ये कितनी दी गई है, ये है एच, एच छोटे ट्राइंगल की एच अपॉन बड़े ट्राइंगल की एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की ए अपॉन बड़े ट्राइंगल की बी। क्या लगा रहा हूं मैं, बीपीटी लगा दिया क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है। ये सब बातें आपको लिखनी है कॉपी में। पहुंच गए। अब क्या करूं, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को, देखो बड़े ट्राइंगल के एरिया से इस छोटे वाले को, इस इतने को मैं हटा दूं तो नीचे ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, जो एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या करूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, बड़ा वाला पी क्यू आर। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, पी क्यू आर माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, छोटा वाला एस टी आर। रुक जाओ रुक जाओ, बड़ा ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितनी, बी स्मॉल, हाइट कितनी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, माइनस 1/2 बेस कितना, स्मॉल ए, हाइट कितनी, कैपिटल एच। ये फिगर में देख रहे हो ना, सब दिख रहा है, चेक कर लूं क्या, चेक कर लो, हाँ सब ओके है, राइट फाइन। देखो समझो समझो समझो, यहां तक पहुंच गए। अब तो यहाँ पर है कैपिटल एच नहीं आ रहा है प्रूवमेंट में, तो कैपिटल एच को हटाना पड़ेगा। ये तो शैतान बीच में है, अब इसको हटाते हैं। चलो देखो, देखना जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाफ कॉमन ले लो, हाफ बाहर ले लो, ले लिया, बिग ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया, स्मॉल बी के अंदर मल्टीप्लाई करो, स्मॉल बी कैपिटल एच प्लस स्मॉल बी स्मॉल एच। इसमें ध्यान से करना वरना कैपिटल स्मॉल की गलती कर दो। हाफ बाहर ले लिया, ए कैपिटल एच, पहुंच गए, पहुंच गए। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में कैपिटल एच है, देखना छोटा करो पहले इसको, बहुत बड़ा लिख रहा हूं। अब देखो 1/2 इन दोनों में कैपिटल एच है, तो इन दोनों से मैं कैपिटल एच ले लूं, है ना, ऐसे लगा लो बिग ब्रैकेट, तो पी माइनस ए प्लस का बी स्मॉल एच। आराम से देखना, क्या करा, पूरे से नहीं लिया है क्योंकि इसके पास था नहीं, इन दोनों से लिया है, कैपिटल एच बचा हुआ लिख दिया। यहां तक पहुंच गए। अब समझना जरा बात को, कैपिटल एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, इस वाली इक्वेशन से कैपिटल एच निकाल लें, फ्रॉम फर्स्ट जो रिलेशन हमारे पास में है, बी की इधर इसकी इधर कर दें, एच कैपिटल एच स्मॉल बी कैपिटल एच स्मॉल ए स्मॉल एच स्मॉल ए। ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊं, एच देखो इधर लाएंगे तो v माइनस ए बचेगा इज इक्वल टू एच ए हो जाएगा। देखो इस पूरे की जगह पे ये रख सकते हैं, यहाँ पर रख दूं, क्या है 1/2 बिग ब्रैकेट, इस पूरे की जगह पे एच ए रख दो, एच ए रख दिया, प्लस में बी एच है। अब हमें क्या मिल गया, स्मॉल एच कॉमन मिल गया, 1/2 स्मॉल एच कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही तो लाना था। आपने देखा कितना स्मार्टली प्ले करा है इसमें। जो क्वेश्चन में चीजें दी जाएंगी गिवन लिखोगे, प्रूफ डालोगे, जो मैं ऐड कर रहा हूं वो ऐड करके दिखाओगे, सब प्रॉपर करोगे, प्रॉपर मतलब प्रॉपर। ठीक है, अभी हम लोग काम की बातें समझ रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक मीन मीडियन मोड में ये क्वेश्चन नहीं करा है आपने, मैं सच बोल रहा हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सबके लिए मैं कह रहा हूँ, अभी तक नहीं करा है और वही एग्जाम में आएगा। चलो आ जाओ, खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, मीन मीडियन मोड का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला क्या, नहीं मिला है। इसको कर लेते हैं, समझना बात को ध्यान से। देखो ये दिया गया है फिगर, आप जरा ध्यान देखना, ये जो ज्यादा डार्क शेड है वो फीमेल है और जो लाइट शेड है वो मेल है। इसमें कहा गया है ऑन एन एवरेज हाउ मच यंगर इज फीमेल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन अ मेल
MP। अच्छा, हाउ मच यंगर फीमेल MP देन मेल MP। राउंड योर आंसर, नियरेस्ट होल नंबर, शो योर वर्क। अच्छा ठीक है, एवरेज बताना है, ऑन एन एवरेज। वापस आ जाओ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, आराम से करना है इसको। चलो अच्छा आ जाओ। सबसे पहले हम लोग तो टेबल बना लें। टेबल कैसे बनाएं? टेबल बनाने के लिए क्या करें? टेबल बनाने के लिए हम लोग जाते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं, क्लास इंटरवल को CI कहते हैं, CI। ठीक है, CI देखो 25 से 35, 35 से 45 ये सब दिया गया ना, ये CI हो गया। तो यहाँ लिख लो 25 से 35, फिर क्या दिया है जल्दी से नोट कर लो, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से कितना, 65 से 75, 75 से कितना, 75 से 85, 85 से कितना, 95। एक बार नोटिस कर रहे हो, मैं क्या सीक्वेंस नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, मुझको भी दिख रहा है कि ये ऐसे लिख दो, लेकिन यहाँ पर ध्यान से नोट करने के लिए, क्योंकि ये लोग हल्का चेंज कर देते हैं। मान के चलो एक अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए मैं देख रहा था ध्यान से। अब देखो क्या है, फीमेल, फीमेल की फ्रीक्वेंसी, फीमेल, ये पहली टेबल हो गई, पहली टेबल हो गई। अब फीमेल, तो फीमेल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फीमेल की फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब फीमेल की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, देखो पहले में 4, 4 है, फिर है 17, 17, 24, 20, 12, 20 के बाद 12, 12 के बाद 3, और इसमें एक भी नहीं है। 85 से 95 की एज की फीमेल एक भी नहीं है। ये एज है ना, एज इन ईयर। अब देखो ये फीमेल आ गई। अब हम लोगों को एवरेज निकालने के लिए XI निकालना पड़ेगा। उससे पहले एक काम करते हैं, मेल का भी निकाल लें, मेल की फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ये फीमेल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किसकी है, देखो मैं कैपिटल F लिख देता हूँ। कैपिटल F मतलब फीमेल की फ्रीक्वेंसी, M मतलब मेल की फ्रीक्वेंसी, मेल की फ्रीक्वेंसी को कैपिटल, मेल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये किसकी है, मेल की, M रहने दो। मेल की फ्रीक्वेंसी देखो 7, 42, 114, 143, 125, 27, 10। पहुंच गए? आ जाओ, ध्यान से फिगर को देखते हुए मैंने नोट करा, ये फीमेल की फ्रीक्वेंसी है, ये मेल की फ्रीक्वेंसी है। अब आ जाओ, ये कॉलम हो गया कंप्लीट। एवरेज निकालने के लिए हमें XI निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीन चाहिए। तो XI कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 25 और 5 30, 30 और 30 60, 60 का आधा 30, 35 5 40, 40 40 80, 35 5 40, 40 80, 80 का आधा 40। ध्यान से देखो, प्लस ध्यान से करना, डिवाइड ध्यान से करना। अब आगे कितना आ जाएगा, सीक्वेंस नजर आ गया, 50, 60, 70, 80, 90। देख लो, देखो 85 और 5 90, 90 90, 180, 180 का हाफ, 180 का हाफ 90। XI आ गया, ठीक है। पहले हम लोग फीमेल का निकाल लेते हैं। क्या निकालें, मीन ऑफ फीमेल, ठीक है, या इसे आसान लैंग्वेज में और लिखो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फीमेल, फॉर फीमेल मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, ठीक। फिर इसके बाद किसका निकालेंगे, मेल का। मेल के लिए क्या लिख लें, फॉर मेल, मेल के लिए मीन इज इक्वल टू, ध्यान देना, ध्यान, FI XI अपॉन समेशन FI। क्वेश्चन ट्रिकी है ये, ध्यान से चलना थोड़ा। अब आ जाओ वापस काम पर। क्या है, हम लोगों को फीमेल और मेल की, फीमेल मेल की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, XI निकाल लिया, तो फीमेल की मैं XI से कर दूं, ठीक है।
क्योंकि यही तो समेशन आएगा यहाँ पर समेशन आएगा फीमेल की एक्सआई से, वो आ जाएगा। कैसे करेंगे, 4 3 जा 12 120, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसका सम करेंगे, और यहाँ पर किसका करेंगे, फीमेल का करेंगे। पहुंच गए। ये दोनों देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या सुन लो, ये इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 4 3 जा 12 120 17 4 जा 7 4 जा 28 8 2 कैरी 4 और 2 68 680, ऐसे आप ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, उसका सम करोगे, यहाँ पर वो सम आ जाएगा और ये फीमेल का एफ आई आ जाएगा, पुट करके कट कर दोगे। पहुंच गए। यस। अब किसका निकाल लूं मैं, मेल का निकाल लूं, मेल की फ्रीक्वेंसी की एक्सआई से कर दूं। देखो 7 पहले ये निकालने के बाद में आप इसको निकाल लोगे। पहुंचे, पहुंच गए। ठीक, उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में मेल का निकालने के बाद में मेल का क्या करोगे, एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे। मेल की एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 3 जा 21 0, 42 की देखो 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 60, ऐसे ये निकाल लोगे मेल का। अब ये मेल की एक्सआई से ये आ जाएगी, और फिर उसके बाद में समेशन मेल की निकाल लोगे। ठीक, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये मेल की ऊपर और ये, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को निकालने के बाद में यहाँ तक पहुंच गए, सब बातें मैंने लिख दी हैं, अच्छे से देख लो, समझ लो। अब इसके बाद में क्वेश्चन में जो कहा गया है, मैं यहाँ पे आंसर इसको लिखता हूँ कि मेल और फीमेल की आएगी कितनी। ठीक है, जैसे कि फीमेल की आएगी जाकर, जो आंसर बनेगा वो बनेगा 53 पॉइंट समथिंग बनेगा, और मेल की बनेगी 59 पॉइंट समथिंग, 59.6 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, लगभग कुछ ऐसे ही बन रही होगी। ठीक है, मैं 53.5 53.5 और 53.8, चलो इसको सही कर लेते, 53.5 और 53.8। अब ये फाइनल आ गया अपना आंसर निकल के, ये आंसर आएगा। अब मेल की कितनी ज्यादा है, मेल बिगर है ना यहाँ पर, तो 59.8 से 53.5 को माइनस कर दो, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे, 9 में से 6.3, हाउ मच यंगर इज अ फीमेल, तो आप क्या लिखोगे, 6.3 आई, 6.3 एज मतलब 6 के आसपास हो गई, क्या हो गई, 6 के आसपास। तो मेल और फीमेल के बीच में लगभग 6 ईयर का डिफरेंस हो रहा है। ये 6.3 है ना, तो 6 ईयर ले लो, सही रहेगा, 6 ईयर, फाइनल आंसर लिखोगे 6 ईयर का। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद देख लो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं करा है, अच्छे से ध्यान से समझ के करना। ये मल्टीप्लाई वगैरह बताओ, मल्टीप्लाई प्लस ये मैं करता रहूंगा, तो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कैसे और ढूंढूंगा, कैसे उसके लिए समय और निकालूंगा, कैसे अच्छे से आपको वो चीज समझा पाऊंगा, इसीलिए ये मल्टीप्लाई नहीं करता हूं मैं। परेशान मत होना, आप साइड में मल्टीप्लाई कर लो, उसका ऐड कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हमें हाई स्कोर के लिए ध्यान से चीजों को करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। एक बात और कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इनको नोटबुक में नोट कर रहे हो ना, नोट करते चलना। और इस जितने भी मैं 16 फरवरी तक वीडियो ला रहा हूं, वो सारी की सारी क्लास आप रिवाइज कर लो। कितनी बार? 2 से 3 बार। एक बार देख चुके हो तो उसको दोबारा देख लो। एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का ये मंत्र है मेरा। क्या मंत्र है? ओसवाल सैंपल पेपर के जो प्रॉब्लम आ रही है, आप जहां पर पढ़ रहे हो, वो उनसे डिस्कस करो और उन मिस्टेक्स को कम करो। दूसरा, ये जो वीडियो में क्वेश्चंस में ला रहा हूं, इसकी आप प्रैक्टिस करते चलो, और इन क्वेश्चन को रिवाइज करो। वीडियो को मतलब 2 3 4 बार देख लो। ठीक, इतना मैं कहना चाहता हूँ। और फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दो अपने, है ना। 17 को पेपर है, आग लगा दो भाई, जबरदस्त तरीके से करते चलो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, प्रॉपर रेस्ट लो, ज्यादा घबराओ नहीं, कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, सब कुछ प्रॉपर। जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं मेरे, वो सब जानते हैं, सब कुछ हमने प्रॉपर पढ़ रखा है, एक एक क्वेश्चन लगा रखा है। और पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में
जिस तरीके से मैं इजी सॉल्विंग दे रहा हूँ वो है ही नहीं। ये सच है। जो स्टूडेंट जानते हैं मुझको उन्हें पता है कि पूरे प्लेटफॉर्म में इतनी इजी सॉल्विंग, ट्रिकी सॉल्विंग नहीं है। क्वेश्चन से कैसे चीजें निकालता हूँ, उसको कैसे मैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है उसको पीस देता है, ऐसे करके मैं उसको खत्म कर देता हूँ। समझ रहे हो? इतना भारी भरकम, देख हाथी कितना था, देख के डर रहे थे, लेकिन उसे तोड़ते चले गए, सब कुछ निकल आया। फाइनल क्या निकला? 6। क्लियर हो गई बात? चलो, हम लोग कल फिर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखो, और सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, शेयर यार आप करते रहते हो, कर लेना, नहीं करते हो तो कर लेना, लाइक करे बगैर मत जाना। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।